अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तान ने फॉर्मली इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को रिक्वेस्ट कर दी है फॉर असिस्टेंस। कितनी असिस्टेंस की दरख्वास्त गई है, कितनी हमें मिल सकती है, वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट इन एनी केस वी हैव फॉर्मली रिक्वेस्टेड इट। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर, वो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी ड्यूरिंग द IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग इन बाली, इंडोनेशिया। क्या ये डिसीजन जो है ये अच्छी डिसीजन है, और क्या ये only decision है, this was the only decision that the government could take? इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि was this the only decision the government could have taken? I'm aware that you think कि वो डिले हो गई थी कुछ, they should have done it much sooner. देखिए, बात ये है कि हमारा गैप जो है वो पिछले साल में तकरीबन 18 अरब डॉलर था जो करंट अकाउंट डेफिसिट का था, और इस साल जो डेट रीपेमेंट्स हैं उनमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और अंदाज़ा ये है कि वो तकरीबन 11 साढ़े 11 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट लगभग 30 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है, और इसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोज हैं वो तकरीबन 17 बिलियन डॉलर तक हो सकते हैं। तो गैप कम से कम 13 अरब डॉलर का है। इसको हासिल करने के लिए आने वाली नई हुकूमत ने कोशिश पहले ये की कि जिस हद तक हो सके हमारे अपने दोस्त मुल्कों से हम कुछ सपोर्ट हासिल करें, जिसमें आपने देखा कि सऊदी अरेबिया बिल्कुल, और फिर चाइना, मगर अफसोस ये है कि वो कुछ खास हासिल नहीं हुआ। नतीजा ये कि हमारे पास फाइनली कोई ऑप्शन नहीं रहा, मगर चूंकि इसमें डिले हुई है तकरीबन 2 महीने की, उसके नतीजे में मार्केट्स में काफ़ी घबराहट हो गई थी। और आपने देखा कि जिस रात को IMF जाने का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन मार्केट 1300 से ज़्यादा पॉइंट गिरा, और हमें इस बात का नुकसान हुआ जी, और तकरीबन 300 अरब की वैल्यू गिरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो अब हमें इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, अलबत्ता कि IMF जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट उनका मैंडेट है। राइट डॉक्टर साहब, ये जो डिसीजन ली गई है टू गो टू द फंड, डू यू थिंक दैट इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट बढ़नी चाहिए, और हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं दे शुड ऑटोमेटिकली श्रिंक द ट्रेड डेफिसिट बिकॉज ऑफ सर्टन मेजर्स। आई मीन फॉर एग्जांपल द रुपी इरोजन जो आपने मेंशन किया, जो पैसा देंगे वो हमारे रिजर्व्स को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेगा, एंड ऑब्वियसली इट विल आल्सो गो टू पे पास्ट लोन्स एंड द इंटरेस्ट। तो उसमें आप बताइएगा कि डू यू थिंक दैट द अमाउंट दैट वी विल गेट from the fund, which is what, about 6 to 7 billion, based on कितना हमारा quota रह गया, do you think that we need another 6 or 7 billion dollars? And this year, right? अब तो 9 महीने रह गए इस साल को एंड होने में। जी बिल्कुल, आपने बहुत मुनासिब सवाल किया है। और अब आप ये देखिए कि जिस तरह आपने देखा कि हमारा डेफिसिट जो है, नेट फाइनेंसिंग गैप जो है वो 13 अरब डॉलर का है जी, और साल में अगर हमारे पास अब तकरीबन 8 महीने ही रह गए हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की इस लिहाज से कुछ कम गुंजाइश रह गई है, इसीलिए तो डिले वाज अनफॉर्चुनेट। अब यह है कि आपको अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम से कम 6 अरब डॉलर तो कम करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात लेने पड़ेंगे, जिसमें आपने एक जिक्र किया है रुपी के डिप्रिसिएशन का, जिसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा आपको और कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वगैरह, इंपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद आपके पास तकरीबन उसके बावजूद तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर रह जाएंगे। तो ख्याल ये है कि IMF को जो हमारा स्टैंडर्ड एक्सेस है वो तकरीबन 400% है, उससे थोड़ा ज़्यादा हमारे कोटा से वो तकरीबन 12.5 अरब डॉलर बनता है। हमने 6.4 अरब डॉलर तो पिछले EFF में ले चुके हैं, बचता है तकरीबन 6। ये काफ़ी नहीं होगा। 3 साल के प्रोग्राम के लिए हमें अब IMF से कहना पड़ेगा कि आप अपने असिस्टेंस को बढ़ाइए। ये कोई नई बात नहीं है। अब आप देखिए पिछले दिनों अर्जेंटीना जो है
जो जिसने एक बहुत बड़ा IMF प्रोग्राम की तरफ गया है, उस मुल्क को उसके कोटा से 10 गुना मिला है। और पिछले दिनों आप देखिए कि मुख्तलिफ मुल्क हैं, इजिप्ट वगैरह, उनको भी 5-6 गुना मिला है कोटा के। तो मैं समझता हूं कि हमें 3 साल के लिए तकरीबन 6 times द कोटा के एक्सेस चाहिए, which means that on a net basis for 3 years we should be getting exactly what you suggested, about $12 billion. Do you think that the government, आपको पता है कितनी reluctant है इमरान खान की government to कितनी reluctance show भी की थी इन्होंने to go on the fund program, they resisted, they went to other sources, diaspora bonds का जिक्र हो रहा है। The other thing is कि जो Asian Development Bank है, as you know, उन्होंने जो program assistance करते हैं for 3 years, उन्होंने इस साल मेरे ख्याल में it's 7.1 or some billion dollars for the 3 years, so उसकी अगर हमें 1-2 billion इस साल मिल जाए तो maybe we don't need the entire 12 billion. I mean, leave alone the bilaterals, multilateral to support more or less assured हो जाती है अगर fund release करे, right? I mean, if you're on a fund package. Absolutely, you're right. बात ये है कि ये जो $17 अरब assume किए गए हैं जी, कि हमारी फाइनेंसिंग ऑलरेडी मौजूद है, उनमें ये सारी assumptions built in है। और अलबत्ता आपको जो एक्सेस मिलता है in addition of going to the IMF is that you may be able to float bonds. अब उससे डायस्पोरा बॉन्ड से ज़्यादा आपने देखा कि जब अपील की गई तो कोई ख़ास पैसा नहीं आया। अलबत्ता आप सुकूक और यूरो बॉन्ड्स एडिशनल अपील फॉर द डैम्स की गई थी डॉक्टर साहब, राइट? दैट्स व्हाट यू मीन। जी, दैट वन, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई ख़ास इनफ्लो नहीं आया। अब अलबत्ता आप अगर IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट हो और आपकी क्रेडिट रेटिंग्स में कुछ बेहतरी आती है, सही, तो उसके नतीजे में आप 2 या 3 अरब डॉलर के बॉन्ड्स फ्लोट कर सकते हैं और उनको आप इस्तेमाल करें अपने रिजर्व लेवल को बढ़ाने के लिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि चलें अब तो गारंटी है वी आर गोइंग ऑन द फंड प्रोग्राम, अभी ये पता नहीं कि गवर्नमेंट ने कितना रिक्वेस्ट करेगी, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो पता लगेगा। बट व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू इज़ कि अगर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वी आर ऑन अ प्रोग्राम, ये जो नेक्स्ट मिनी बजट है, एंड दिस विल ट्रूली बी अ मिनी बजट, लास्ट वाला तो सप्लीमेंट्री बजट था, वो कब एक्सपेक्टेड है? एंड दिस इजंट दिस इन क्वाइट इन लाइन विद व्हाट डार साहब वाज डूइंग कि पहले बजट पेश कर दिया, फिर बाय दिसंबर ही वाज रेडी टू प्रेजेंट अ मिनी बजट टू जनरेट मोर रेवेन्यू? देखिए, आपको आपके फिस्कल डेफिसिट मेरे ख्याल से IMF विल इंसिस्ट के इसको 5% ऑफ द GDP पे ले आएं। सही। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर आपने एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल नहीं किया तो आपके इंपोर्ट्स में इजाफा होता रहेगा। सही। तो नतीजा ये है कि अगर आपको 5% पे GDP के लाना है अपने डेफिसिट को, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स जो अभी रिवाइज्ड बजट आया था वो नामुनासिब था और उसमें और इक़दामात की शदीद ज़रूरत है। It was known to be a work in progress, right, Dr. Saab? Because there was no way it was the end for this year, Absolutely. Right? So don't be surprised if soon after the negotiations are concluded, then they will have to announce a proper revised budget for 2018-19, which will include more revenue measures and perhaps other measures to even control further expenditure. Okay, Dr. One question that has been bothering us and we've been writing about it in the Business Recorder in quite detail, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो हाउसिंग प्लान है वो अब उन्होंने कहा है कि ज़मीन जो होगी वो गवर्नमेंट की होगी और प्राइवेट सेक्टर will step in and build the houses, and that this will enable the poor to be able to afford housing and ownership of the houses. ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, and we all believe that Prime Minister means extremely well for the people of this country. मगर क्या ये प्रोग्राम जो है, would it not have been better to be part of बेनज़ीर income support program? Because उसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी, if you remember, एक उन्होंने beneficiary identification थी, वो बड़े scientifically की थी, and that was under World Bank supervision, because शुरू में जब PPP ने शुरू किया था तो they were not satisfied with the way the beneficiaries were identified. दूसरी बात जो मैं कहना चाहती थी उसमें यह है कि BISP में
वसीला सेहत प्रोग्राम है which is very which envisages the same thing as वो जो इमरान खान साहब का लॉन्च करना चाह रहे हैं, हेल्थ कार्ड्स. तो ये 3-4 स्कीम्स बेस्ड ऑन द सेम, अगर बेनज़ीर का नाम इतना इनको बुरा लगता है या इट इज़ sort of a political thing, so they can sort of recommend a change, but shouldn't all of this thing be part of the BISP? क्योंकि BISP जो है उसको सपोर्ट वर्ल्ड बैंक की भी है, मेरा ख्याल में ADB की भी है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती रही है, PML भी करती रही है, हालांकि उसको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते रहे हैं, वो बेनज़ीर इनकम नहीं रेफ़र करते थे. तो isn't it better to just have it all together? देखिए, आप जो बात कह रही हैं वो मुनासिब है. आपके पास एक एनवेलप बहुत बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम आपने सक्सेसफुली डेवलप किया है, जिसका नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है. तकरीबन 6 से ज़्यादा, इनफैक्ट तकरीबन 60 लाख फैमिलीज इसके अंदर कवर हो चुके हैं और बड़ी अच्छी तरीके से टारगेटिंग की गई है. तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किन लोगों को आप हाउसिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये एक मुनासिब तरीका हो सकता है. अलबत्ता ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या ये हाउसिंग विल बी गिवन फ्री और विल इट रिक्वायर सम काइंड ऑफ मंथली पेमेंट्स, जिस तरह मॉर्गेजेस में होता है. स्मॉल मॉर्गेज की भी बात करें, आई थिंक अभी फाइनलाइज नहीं हुआ क्योंकि वो अथॉरिटी जो है वो सेटअप होगी, फिर वो डिसाइड करेगी बहुत सारी चीजें. देखिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए यू विल नीड टू हैव सम सिस्टम of at least small, relatively small, but nevertheless mortgage payments. उस लिहाज से तो in effect initially you may have to target for the 20% of the population just initially above the poverty line. Okay. तो इसलिए आपको इसको थोड़ा स्प्रेड करना पड़ेगा. बट आपका पॉइंट बिल्कुल मुनासिब है कि जो भी आप सोशल प्रोटेक्शन नेशनल लेवल पे कर रहे हैं और बहुत से प्रोग्राम्स आपके हैं, तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कवर हो तो बहुत मुनासिब होगा. साथ साथ एक और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा ना सारा. और एज यू नो IMF के जो लास्ट 2 प्रोग्राम्स थे, whenever they talked about poverty reduction, they used to refer to BISP, to बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. It's a well established हो गया था जी. बिल्कुल. और अब एक और नई डेवलपमेंट है जो कल परसों की बात है, वो ये कि चूंकि उनका टारगेट है टू प्रोवाइड 2 मिलियन जॉब्स अ ईयर, तो they have set up this youth programs set up. उसका भी जो आप देखें कि किस तरह वो रन होगा. और that's also part of BISP because उसमें एजुकेशन भी है, उसमें बहुत सारे वो हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और ये भी बात जहन में रखिए कि जमीन जो आप देंगे उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है. सो दिस हैज टू बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. और एक बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि द सेम प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स should be available to all the people in the whole of Pakistan. That's right. अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट शुरू कर रही है, ये वो सिर्फ आपने इस्लामाबाद और फाटा में महदूद किया है. ये होता तो it would have been national. Let's take a short break, Dr. Saab. We'll be right back. Khawateenon Saad, please stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. Dr. Saab, आप मुझे बताएं आपके there is obviously going on the fund. There are many things that are happening in the country already. हमने एक सर्वे कराया था बिजनेस रिकॉर्डर ने, जिसमें a day after the rupee was depreciated by 7-8%, उस दिन के बाद उससे अगले दिन जी सारी चीज़ें मार्केट में बढ़ गई थी. There was vegetables, fruit, even cloth, all kinds of things. So was because उनका ख्याल था कि वो जो transportation cost rise करेगी. So there is a balance between going on the fund, which you I think insist and I agree with you कि this was the only option left. ये दूसरी तरफ जो उसके negative fallout है, क्या आपका ख्याल में ये government को क्या करना चाहिए to minimize that? देखिए, एक बात मैं आपको कह दूं कि हम सबको इस बात की फिक्र थी जी कि अगर खुदा न खास्ता वी रन आउट ऑफ रिजर्व्स. अब आप ये देखिए कि आपके रिजर्व्स 8.4 अरब डॉलर हैं और आपके सिर्फ एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस 11 अरब डॉलर के करीब हैं. खतरा इस बात का था कि अगर आपने कुछ नहीं किया और ये मूव्ड स्लोली, वी वुड हैव मूव्ड क्लोज टू डिफॉल्ट.
اور ڈیفالٹ کے بارے میں یہ کافی آپ دیکھیں گے کہ بلومبرگ اب دوسرے بھی کریڈٹ ایجنسیز نے سنگل آؤٹ کیا ہے پاکستان ایز پرون ٹو ڈیفالٹ. خدا نخواستہ اگر آپ ڈیفالٹ کی طرف جاتے تو آپ کی کرنسی جو ہے بیسڈ آن دی ایکسپیرینس آف ادر ڈیفالٹنگ کنٹریز کم از کم 200 روپے تک پہنچ جاتی. اب یہ اللہ کا فضل ہے اور کوشش حکومت کی ہے. they have realized, I hope that we can avoid that kind of a situation. البتہ یہ تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ افراط زر میں اضافہ ضرور ہوگا اس لیے کہ روپے ہوگا نہیں ڈاکٹر صاحب ہو گیا ہے. that's what I find because government نے ابھی کچھ چیز پاس آن نہیں کی نہ oil prices پاس آن کی ہیں you know because of the اس مہینے کی تو rest of the month will the same prices will prevail. So the government has not passed on anything and this is just kind of skyrocketed the prices. It will be registered. دیکھیں sensitive price index میں تھوڑا اضافہ پچھلے ہفتے ہوا ہے. آپ کے ہول سیل پرائس انڈیکس 11% تک جا چکا ہے. خطرہ اس بات کا یہ کہ سال کے اینڈ تک افراط زر جو ہے وہ تقریباً ڈبل ڈیجٹ میں جا چکا ہوگا. This is the cost we have to pay. This is the cost. ہم پچھلے 3-4 سال we have been living beyond our means. ہم بے تحاشا بورونگ کرتے رہے ہیں. ہمارے امپورٹس آرٹیفیشلی انسسٹینیبل لیول پر پہنچ چکے ہیں. 2.5 times our exports. ہم نے ایکسپورٹس کو نیگلیکٹ کیا. These are all mistakes made by the previous government. Okay. ڈاکٹر صاحب thank you so much for sort of explaining all this. خواتین حضرات جیسے کہ آپ نے سنا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ IMF is a bitter pill. This is something that we had no other option. اگر ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے تو پھر تو بالکل ہی جو ہماری انفلیشن ہے that would have skyrocketed. We would have totally been unable to meet a lot of our needs for the country's basic needs of imports and the budget deficit would have just hit the roof and یہ بہت necessary تھی. یہ دوائی جو ہے یہ بڑی کڑوی دوائی ہے but there was no other option. but ایک چیز جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں جو اچھے ہیں ان کی اونرشپ لے لیں اور ان کو اونرشپ لے کے he should then proceed forward. and BISP, Benazir Income Support Program, is a good program. It is a program that has been much appreciated in the world and it is a program that has the capacity to take in his housing scheme, to take in his health card, and it has the capacity to be nationwide, not province specific. اور یہ اس کی جو پولیٹیکل ان کے اوپر آؤٹ کم ہوگا وہ بہت فیوریبل ہوگا. تو اٹ از آلویز بیٹر. آئی مین ویسٹ کی وہ ہمیشہ دیتے ہیں ایگزامپلس دیتے ہیں بٹ ویسٹ میں اگر وہ جو نیکسٹ گورنمنٹ چاہے ڈفرنٹ پارٹی کی ہو دے ٹیک اونرشپ آف اے پروگرام ایون اف اٹ از پروگرام آف دیئر آف دا اپوزیشن اور اس سے پھر وہ اس کے بینیفٹس پولیٹیکلی وہ ہارویسٹ کرتے ہیں اس کو ریپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.